सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी मैकेनिकल सिक्स्थ सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग के बारे में। टूल इंजीनियरिंग बहुत सारे ऐसे जो ब्रांच हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, और आपके कुछ मेंटेनेंस नाम के या कैड नाम के ब्रांच होंगे, उसमें नहीं चलता है। स्पेशली ये प्रोडक्शन के लिए है मेरे हिसाब से। बाकी जिनमें ये टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चलता है वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। इसमें हम पूरे सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि सिलेबस का एनालिसिस से क्या मतलब है? भैया, सिलेबस के एनालिसिस से ये मतलब है कि 2025 में आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, उस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिए। आपको जितना मैं बता दूंगा इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्ड कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, डिटेल कंटेंट को जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टूल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आप सभी का, एक इतना छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर आप सभी ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो पीटी सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, उसको अगर आपने पीटी को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की ज़रूरत है इसमें कुछ जानने की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, वैसे भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बिना आपका काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इस बार के लिए बनने वाला है वो बन सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज। ठीक है, यानी कोई सा भी टूल है उसके क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि आप सभी के जो भी कटिंग टूल हैं, जैसे आपके हाई स्पीड स्टील है, ठीक है, स्टेलाइट है, सीमेंटेड कार्बाइड है, और सिरेमिक्स है, डायमंड है, तो इसके बारे में भी आप सभी से पूछता रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि पिछली बार जो है हाई स्पीड स्टील पूछा था। इसके लिए मैं कहता हूं कि ज्ञान भी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और वहीं पर आप सभी को सारे PYQ मिल जाएंगे, सारे नोट्स की PDF मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो आप सभी को पता भी होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जिसकी मदद से आप लोग को बहुत ईजिली आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। और पता भी है कि मैकेनिकल के फाइनल ईयर में भी बैक BTUP लगा देता है। तो चलिए, अगला जो हमारा रहेगा टॉपिक इसमें है स्टडी ऑफ कॉमर्शियली अवेलेबल कटिंग टूल्स। अब कॉमर्शियली अवेलेबल कटिंग टूल्स में बहुत सारे आपके दैनिक जीवन में जो कटिंग टूल यूज हो रहे हैं, फाइल यूज हो रहा है आप सभी का, हेक्सा यूज हो रहा है, फॉक्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो उन सब के बारे में डिटेलिंग करना है आप सभी को। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, टूल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री पूछता है। ये आपके ऑलरेडी कहाँ पर था? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में था। वैसे लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। लेकिन 2025 के प्रोस्पेक्टिव से ये दो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। टूल एंड कटर मेंटेनेंस एंड रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ टूल्स। बहुत आसान है, किसी भी टूल और कटर को किस तरीके से हम मेंटेन करके रख सकते हैं उसके बारे में बताना रहेगा, और किस तरीके से रीग्राइंडिंग और लैपिंग करते हैं हम टूल का उसके बारे में बताना है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको टूल ज्योमेट्री पढ़ना है और जो जो टूल्स हैं उनके बारे में ओवरव्यू लेना है। बाकी ये रीमर के बारे में भी पढ़ रखे हो, ड्रिल के बारे में बहुत आराम से। थ्रो अवे इंसर्ट जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो थ्रो अवे इंसर्ट को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए इस बार के भी प्रोस्पेक्टिव से। थ्रो अवे इंसर्ट, ठीक है, आराम से आप पढ़ के देख लीजिएगा। आइए, लोकेशन एंड क्लैंपिंग। ठीक है, अब लोकेशन चैप्टर जब आ जाता है तो पहले नंबर तो एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, 3-to-1 प्रिंसिपल। ठीक है, 3-to-1 प्रिंसिपल 100% का क्वेश्चन है। या तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन आप सभी को दे देगा, या तो 3-to-1 प्रिंसिपल दे देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी से प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन एंड 3-to-1 प्रिंसिपल दोनों क्वेश्चंस में से कोई पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बाकी इसमें आप सभी क्लैंपिंग के बारे में जो भी है, टाइप्स ऑफ क्लैंप भी पढ़ सकते हो। ठीक है,
बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत है। इसका मैं अगर एक 1.5 से 2 घंटे का वन शॉट वीडियो बता दूं तो आप लोग उसमें से सब कुछ कवर कर पाओगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि ये बड़ा भी चैप्टर है और यहाँ से लगभग 20 मार्क्स फिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पहले नंबर, जिग और फिक्सचर क्या है और फंडामेंटल उसके प्रिंसिपल क्या है जिग एंड फिक्सचर डिज़ाइन के। तो जिग एंड फिक्सचर के बारे में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ये आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिग एंड फिक्सचर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, इसके बाद अगर इस बार कुछ पूछा जाने की उम्मीद है तो वो है आपके ड्रिलिंग जिग्स, ठीक है, कि कौन कौन से जिग्स होते हैं ड्रिलिंग के, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारे जिग हैं जिनका मैं नोट्स में अच्छे से ब्यूरो दे रखा है, तो उसको अच्छी तरीके से देख लेना। और फिक्सचर्स में भी जैसे कि मिलिंग फिक्सचर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मिलिंग फिक्सचर और टर्निंग फिक्सचर जो है इस सब के बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और बहुत आराम से आप लोग इस टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो है और आराम से आप सभी समझ पाएंगे क्या पढ़ना है।